और हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये स्टैटिस्टिक्स जो कि नर्सिंग रिसर्च का पार्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने टेबुलेशन ऑफ डाटा पढ़ा था और ये हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टॉपिक के अंडर में। तो आज का है हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उनको ग्राफ से कैसे हम दिखाते हैं, कि जैसे कि लाइन ग्राफ है या फिर हम कह सकते हैं बार ग्राफ है, इस तरह से हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ द विजुअल डिस्प्ले यूजिंग प्लॉट्स एंड चार्ट्स। इसमें क्या है, ये विजुअल डिस्प्ले होता है जिसमें कि प्लॉट्स होते हैं एंड चार्ट्स होते हैं। मोस्ट वाइडली सो इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड द साइंस। ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये मैथमेटिक्स में ज़्यादातर काम में आता है, मेडिसिन में काम में आता है और साइंस में काम में आता है। अब ये है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यदि किसी भी डाटा को हम ग्राफिक्स में ग्राफ के जरिए उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। पहला है इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे। इसमें हमें बहुत सुविधा रहती है। इन विच स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स में भी प्रेजेंटेड, जो भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट निकले हैं वो कन्वीनियंट वे में हम प्रेजेंट कर पाते हैं। दूसरा, इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ एंटायर डाटा। जो भी डाटा हैं एंटायर, उनके बारे में ओवरऑल व्यू, पूरा व्यू देता है। इट हेल्प्स इन ईजी एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। इससे हम आसानी से समझ जाते हैं कि डाटा क्या कह रहा है हमसे, डाटा क्या कंक्लूज़न निकाल रहा है। तो इजी होता है इसके द्वारा और क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है। देन डाटा डिस्प्लेड बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैन बी मेमोराइज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यदि हम किसी डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं तो उसको हम लंबे समय तक मेमोराइज़ कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डाटा, और इससे डाटा की जो आपस में तुलना है वो भी इजी हो जाती है, फैसिलिटेट कर देता है उसको ये। तो ये हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो एक बार वापस से रिपीट करते हैं इनको। पहला है इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे इन विच स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स में बी प्रेजेंटेड। इट गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ एंटायर डाटा। तीसरा, इट हेल्प्स एन ईजी एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। Then data displayed by a graphical presentation can be memorized for a long time. Then it facilitates comparison of data. तो इसमें पहला है टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। यदि हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके कितने टाइप होते हैं, तो मेनली इसको दो में क्लासीफाई किया गया है। एक तो अनग्रुप्ड डाटा और एक ग्रुप डाटा। यदि ग्रुप डाटा होगा तो हम किस तरह के ग्राफ में उसको प्रेजेंट करेंगे, और अनग्रुप डाटा होगा तो किस तरह के ग्राफ में। तो अनग्रुप डाटा के लिए है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई डायग्राम और सर्कल ग्राफ, ये सब आ जाते हैं अनग्रुप डाटा में। जबकि ग्रुप डाटा में क्या आते हैं, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रिक्वेंसी कर्व। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डाटा का, उसमें लाइन ग्राफ कौन से में आएगा, तो अनग्रुप डाटा में आएगा। हिस्टोग्राम किस में आएगा, तो ग्रुप डाटा में आएगा। बार ग्राफ किस में आएगा, अनग्रुप में। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रिक्वेंसी कर्व किस में आएंगे, ग्रुप डाटा में। और पाई डायग्राम या सर्कल ग्राफ किस में आएगा, अनग्रुप डाटा में। तो आज का हमारा टॉपिक था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें जो ग्राफ्स हैं उनको हम 1 बाय 1 इस चैनल पर वीडियो में देखेंगे कि किस ग्राफ में किस तरह की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।